हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत कथा प्रवाह रविवासरीय इस अनुष्ठान में, इस कार्यक्रम में। ये श्रीमद् भागवत कथा हम लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं और यथाक्रम से सुन रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप समस्त अध्याय को, उसकी व्याख्याओं को, अंतर्निहित अर्थों को, गंभीर अर्थों को हम लोग समझ रहे हैं। और आज है त्रयोदश अध्याय, 13वां अध्याय। ये अध्याय बहुत विशेष है। जब मैं पढ़ रहा था, और मैंने बहुत पहले पढ़ा है, और बहुत ही एक इंट्रोस्पेक्शन, एक अंतः निरीक्षण करने का विषय सभी के लिए इसमें दिया है। तो आइए इसका शुभारंभ करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमयों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन्निति नामिने। नमः आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमयों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्योदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपाहतमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं। श्रीचैतन्यं ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ जन्माद्यस्य यतोऽन्यादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति तत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गं वृषाः। धाम्ना स्वेन सदन्यस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामदुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम। हरिः ओम तत्सत्। श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हैं। त्वमादिदेवं करुणानिधानं त्वमालवर्णं सुहितावतारम्। अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतः स्वरूपम्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। मेरे परमाराध्य पतित पावन गुरु महाराज के पाद पंकज को स्मरण करते तथा मेरे परमाराध्य परम गुरुदेव अष्टोत्तर श्रीमद् परिव्राजक आचार्य अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद के चरणों में शतकोटि वंदन करते हुए तथा मेरे इष्ट भगवान के पाद पंकज को स्मरण करते हुए, वंदन करते हुए, उनसे कृपा याचना करते हुए मैं श्रीमद् भागवत का ये जो अध्याय है उसका शुभारंभ करने जा रहा हूँ। और भागवत स्वयं भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी वाचना, सुनना, सुनाना, खुद श्रवण करना, ये सभी कुछ भगवत चेतना को उद्दीपित करता है। तो ये जो अध्याय हैं ये हैं धृतराष्ट्र का गृह त्याग।
इति पूर्व में हम लोग देखे हैं, सुने हैं, भागवतम में दिया है कि कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और गांधारी ये सभी लोग पांडवों के साथ ही हस्तिनापुर में रह रहे थे, इंद्रप्रस्थ में रह रहे थे। तो पूरे कौरवों का समूल में नाश हुआ। धृतराष्ट्र गांधारी के प्रिय पुत्र दुर्योधन दुशासन को भीम ने वध किया। ये सभी कुछ जानते हुए, ये सभी कुछ हृदय में एक व्यथा लेकर, इस जो घटना हुई है, इतना बड़ा गांधारी के पुत्रों का नाश हुआ है और पांडवों ने वो किया है, और एक पक्ष में ये जो कौरव लोग थे, धृतराष्ट्र के सहमति में, एक तरीके से सहमति है, एक समझ लीजिए, कुछ नहीं करना मौन सम्मति लक्षणम। दुर्योधन दुशासन शकुनी के कुचक्र जो परियोजना था, जिसमें लाक्षागृह में अग्निदाह करके पांडव कुंती को मारने का जो एक परिकल्पना इन लोगों ने किया था और विष प्रयोग करके मारना चाहा था, ये सब में कहीं ना कहीं तो धृतराष्ट्र की सहमति थी, और धृतराष्ट्र जानते थे ये लोग कर रहे हैं। इवन कंप्लेन भी आया, सुना, बट पुत्र मोह, मोहांध जन्मांध दोनों ही थे और धर्मांध भी थे। प्रभुपाद ने बहुत जगह पे तात्पर्य में कहा है, जन्मांध होना उतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन धर्मांध और मोहांध होना वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे चक्षु जिनका है वो लोग धर्मांध और मोहांध हैं, मोह से अंध हैं और धर्म के प्रति भी अंध हैं। लेकिन धृतराष्ट्र ये धर्मांध, मोहांध और जन्मांध का एक एपिटोम है, एक प्रतीक है, कह सकते हैं उनका लीडर्स है, लीडर में एक है। तो सहमति था, ये एक पक्ष है धृतराष्ट्र का, और धृतराष्ट्र जानते थे कि कितना अनाचार हुआ है पांडव के प्रति, फिर भी चुप थे और अपने पुत्रों के प्रति ही मोहासक्त होकर अपने पुत्र लोगों का ही वे चाहते थे कि वो विजयी बने, वो लोग ही जीते, वो लोग ही राज करें। तो ये दोनों पक्ष हैं। इतने पर भी जब सब कुछ समाप्त हो गया, युधिष्ठिर के पास धृतराष्ट्र रहने लगे गांधारी के साथ। प्रभुपाद ने यहाँ पे बहुत सुंदर इसका तात्पर्य में लिखा है कि कभी भी धीर व्यक्ति को, ऐसा विदुर जी कह रहे, धीर व्यक्ति को ऐसे अपमानित होकर, और जिसका हिस्ट्री ऐसा है, ऐसे अपमानित होकर तुच्छ ताच्छिल्य जीवन पूर्ण जो एक क्या बोलते हैं, किसी की दया में जीवन निर्वाह करना, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको कंफर्ट जोन में रहना है। धृतराष्ट्र का सब कुछ खत्म हो चुका था, सब कुछ खत्म, सर्वनाश हो चुका था। इवन जो उनका जो राज्य कोष था वो भी शून्य हो चुका था। इधर इतिपूर्व में मैंने व्याख्या किया है ना कि वे लोग उत्तर के राजा के पास से धन लेके आए थे, सब खत्म हो चुका था, दोनों पक्ष का ही। लेकिन फिर भी उनको सुख से रहना है, इसीलिए वे टिक गए पांडवों के पास। तो ये एक आज कलयुग का जो स्थिति है, जो चेतना है कि जावत जीवेत सुखम जीवेत, हृदं कृत्वा घृतं पिबेत, भास्मीभूतस्य देहस्य कुतस्य पुनरागमनो भवेत्, चार्वाक नीति, इसका एक दृष्टांत धृतराष्ट्र के जीवन में था। और वे सिर्फ पड़े हुए थे और उनको राजशाही सुख भोग से जीवन निर्वाह करना है, ऐसी बुद्धि उनका था। उनके पुत्र मर चुके थे, बहुत शोकाहत थे, फिर भी वो पुत्र शोक से भी बड़ा जो आत्मा
खुद का जो टिकाने का, हम लोग बोलते हैं ना, सब लोग हो कि पुत्र मोह, पुत्री मोह, इस सबसे बड़ा मोह है खुद के शरीर का मोह, खुद के सुख के विचार का मोह। ये प्रमाण है धृतराष्ट्र का इस शास्त्र में दिया हुआ है। हाँ, बहुत शोकाहत है, सब लोग मर गए, प्रिय पुत्र मर गया। उस शोकाहत अवस्था में भी उसको सुख का विचार है अपने। तो इसका अर्थ क्या है? इसके अर्थ ये है वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ज़्यादा सेल्फिश और अपने सुख का एक विचार रखने वाला, अपने सुख को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाला एक व्यक्ति था। ऐसे कलयुग में सभी व्यक्ति हैं अभी। तब तो द्वापर युग में वो इंगित कर, धृतराष्ट्र को इंगित कर रहे हैं, लेकिन अभी कलयुग में ऐसे सभी लोग हैं। तो विदुर जी आते हैं और उनको समझाते, क्या समझाते वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। उससे पहले एक तत्व मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये इसका विषय है। भागवतम में बहुत लोग, इवन इस्कॉन में बहुत लोग कहते हैं यही तो आपका धन संपत्ति है और यहाँ आप सेवा कर रहे हैं, आप काम करते रहिए, आप सेवा कीजिए और यही तो भक्ति है। हाँ, आप लोग स्पिरिचुअली बैलेंस कीजिए मैटेरियल लाइफ को और स्पिरिचुअल लाइफ को। बहुत लोग कहते हैं प्रचार के लिए, और ये सही भी है। नए लोग कुछ नहीं करने से कुछ तो करेंगे, लेकिन एक्चुअली क्या है, सही है? नहीं। कर्मयोग भक्ति योग नहीं है। कर्म समर्पण भगवान ने कहा है, कर्म ने वाद्य करते माँ फलेषु कदाचन। कर्मयोग का सिद्धांत है गीता में जो दिया है, उसका एक ही तीन चार चीज़ें हैं। क्या है? कर्तव्य कर्म से विरत नहीं होना है, यानी वर्णाश्रम धर्म युक्त तो जो आपका कर्तव्य कर्म है, एक तो ड्यूटीज़ आपकी फैमिलीज़ का, और आपका जीवन निर्वाह करने के लिए जो कर्तव्य कर्म है वो आपको उससे विरत होना नहीं चाहिए। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है उसके प्रति आसक्त होना नहीं चाहिए, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा है कोई भी आप कर्म कर रहे हैं किसी फल की आकांक्षा से मुक्त होकर करना है, और जो फल मिलेगा वो फल आपके वजह से मिला है ये नहीं सोचना है, यानी कर्ता भाव का संपूर्ण विलोप होना है। हाँ, और चौथावा पॉइंट है कि ये कर्म जो है भगवान के लिए करना है। ऐसा ही ये 6 अध्यायों में वर्णन किया, एक्चुअली स्पेशली 2 अध्याय, तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय में, 5वें थोड़ा थोड़ा करके बहुत सुंदर गीता में व्याख्या किया है। ये कर्मयोग की व्याख्या है। स्पेशली कर्मयोग के लिए वर्णाश्रम धर्म पालन करना बहुत ज़रूरी है कर्मयोगी बनने के लिए। और कर्म समर्पण ये भगवान ने कहा तीसरे अध्याय में 9वें श्लोक में कहा, यज्ञार्थ कर्मणोऽत्र लोपोहन कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचारः। यज्ञ यानी भगवान खुद यज्ञ है, यज्ञ करने के लिए कर्म करो। भगवान ने ये दिया, कर्म समर्पण करने के लिए कहा। ये कर्मों का सिद्धांत कहा भगवान ने। यज्ञार्थ है भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप कर्तव्य कर्म संपादन करो और उसको जैसा आपका निर्वाह है वैसा करो, लेकिन डिटैच्ड होकर, आसक्त होकर नहीं, कर्तव्य बोध से। कर्म समर्पण। फिर 9वें अध्याय में वस्तु समर्पण, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो विभक्ता प्रयच्छति। भगवान ने कहा है, जत करोषि तदश्नासि जत जुहुदासि यत तपस्या कौन्ते तत्कुरुषु मदर्पणम। सब अर्पण कर दो, तपस्या भी अर्पण कर दो, वस्तु भी अर्पण कर दो, कर्म अर्पण कर दो, ये सब कुछ माने वस्तु कर्म समर्पण। ये सब भक्ति की तरफ जाने का रास्ता, लेकिन ये भक्ति योग नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, कर्म समर्पण और ये वस्तु समर्पण भक्ति योग नहीं है। लास्ट में जब भगवान ने 18वें अध्याय में, वो है आत्मसमर्पणम। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ छोड़ के सब धर्मों का परित्याग कर दिया। देश धर्म, जाति धर्म, अपने जो परिवार
परिजनों का धर्म है वो सब त्याग देना है। माम एकम शरण, मेरे एकदम समर्पित हो जाए, इसे आत्मसमर्पण कहते हैं। ये एक अंतिम और सर्वोच्च और सर्वाधिक उपलब्धि है। इससे बड़ा उपलब्धि कुछ नहीं है। इससे बड़ा उपलब्धि किसी योग पंथा, ज्ञान पंथा का प्राप्त करने वाला विषय नहीं है और उससे होगा भी नहीं। ये सिर्फ भक्ति योग से संभव है। इसे कहते हैं शरणागति, आत्मसमर्पण पूर्ण रूप से। इसलिए प्रभुपाद ने कहा है कि गृहस्थ तो वही है जिसको वानप्रस्थ संन्यास का फ्यूचर है, जिसका, नहीं तो आप गृह में यदि हैं। इसलिए अर्जुन को 5वें अध्याय भगवान संन्यास के बारे में 2 अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं। भगवान वहाँ पे कर्म संन्यास को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए अभी क्या करना ज़रूरी है। ये अर्जुन के लिए, अगर हम लोग हृदय से कर्म को त्याग ही नहीं कर पा रहे हैं, कर्म के प्रति आसक्त होकर जो फल लाभ करने का जो लिप्सा है, जो लोभ है, उससे ही मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आर्टिफिशियल कर्म त्याग करके संन्यास अगर लेते हैं तो हमारे डेंजर हैं, पतित हो जाएंगे। वो भगवान सावधान कर रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हारे लिए ज़रूरत नहीं है। तुम निरासक्त होकर, निष्प्रिय होकर और निष्काम होकर कर्म करो, कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि तुम अगर करोगे भी तो तुम सफल नहीं हो पाओगे। तुम्हारे अंदर वो अवस्था नहीं है, रजोगुण प्रधान, तुम जवान हो अभी, तुम्हारे अंदर वो चीज़ नहीं आएगा, वो त्याग नहीं आएगा, वो एक समय के बाद आएगा। तो ये है वर्णाश्रम। यहाँ पे एक गृहस्थ थोड़ा आप बिता लो 50-60 साल, उसके बाद एक उपलब्धि आएगा तुम ये, और लेकिन इसके बीच में आपको ये सेवा करता रहना पड़ेगा। और ये जो डेवलपमेंट है, जैसे वही जो मैंने बोला कर्मयोग का जो प्रैक्टिस है, जो हमेशा निष्प्रिय रहना, हाँ, आसक्त नहीं होना, उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब जाके आप एक दिन हृदय से समस्त आसक्तियों को त्याग कर पाओगे। तब आपका समय है संन्यास लेने का, व्रत लेने का। ये बहुत सुंदर गीता में भगवान अर्जुन को समान समझाया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कर्म संन्यास को भगवान ने कहा है कि उससे श्रेष्ठ ये है, अर्जुन कहा है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कर्म संन्यास छोटा है। कुछ लोग त्यागी लोग आते हैं, लोग बचपन से कर्म संन्यासी होते हैं, वो अलग है, विरक्त जीव है, क्योंकि उनकी मन की अवस्था और परिपक्व अवस्था को लाभ किए हुए हैं। इस सबके लिए संभव नहीं है। और गीता सबके लिए भगवान जनरल दे रहे हैं और सबके लिए शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हारा मैच्योरिटी जब आएगा तब उसका वो एप्लीकेशन में आएगा, वो कर्म संन्यास। तो यही चीज़ इस चैप्टर में एक्चुअली वर्णन किया गया है, आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं चैप्टर में। सुत गोस्वामी पाद ने कहा, विदुर तीर्थ यात्रायाम मुत्तयात् आत्मन गतिम ज्ञात्वा आगात हस्तिनापुरम त्वया अवाप्त विवित्सितः। सुत गोस्वामी पाद बोले, तीर्थ यात्राओं से पर्यटन करते हुए महर्षि मैत्री के पास से जीवन के समस्त उपलब्धियों के बारे में जिज्ञासा करके उसकी उत्तर पाके संतुष्ट होकर विदुर जी हस्तिनापुर नगर में आए और इष्ट विषयक समस्त ज्ञान लाभ कर चुके थे अभी, और अभी वे हस्तिनापुर आते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं, और इसीलिए मैत्री मुनि से उन्होंने बहुत प्रश्न किया था श्री कृष्ण के प्रति एकांतिक भक्ति लाभ करने के लिए, और उसका उत्तर भी उनको मिला था। और भी जो प्रश्न उनका था उससे थोड़ा सा वो छुट्टी लेके आए, विरत हुए और फिर आ गए कुछ कारण से, उनको एक चिंता हुई। तो विदुर के बारे में प्रभुपाद ने लिखा है क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण है। अम्बा, अम्बालिका, अंबिका, ये हैं 3 प्रिंसेस राजकुमारी जिनको विष्णुदेव लेके आए थे, और उसमें से पांडु राजा, पांडु के जो पिता हैं विचित्रवीर्य, उनके लिए लाए थे और विवाह करवाया था, लेकिन फिर भी उनका मृत्यु हुआ, ऐसा महाभारत में इसका इतिहास है। और लेकिन उसमें से एक तो चली गई, वो है शिखंडी जो बनी,
हाँ, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, ये है विचित्र वीर्य की पत्नी बनी, लेकिन फिर भी कालक्रम विचित्र वीर्य का वध हुआ, मर गए वे, देह त्याग हुआ। तो अभी वंशज एक चलेगा कैसे? तब सत्यवती ने भीष्मदेव को कहा कि आप बनो राजा। तो भीष्मदेव तो पति का ले चुके थे कि राजा कभी नहीं बने, राज सिंहासन कभी नहीं बैठेंगे। तो सत्यवती ने अपने एक और पुत्र को आह्वान किया, वो है वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन। और उनके द्वारा ये पांडु, धृतराष्ट्र, हाँ, ये लोग जन्म ग्रहण किए। और अंबिका को कहा था कि तुम फिर से पुत्र ग्रहण करो, माता सत्यवती ने। लेकिन अंबिका बहुत डरी हुई थी वेदव्यास को देखकर, तो उन्होंने अपनी शूद्रानी जो एक सेविका थी उनको वेदव्यास के पास भेजा, और उनसे जो पुत्र हुआ वो है विदुर जी। मांडुक्य ऋषि का अभिशाप है यमराज को। मांडुक्य ऋषि को चोर अपवाद लगा था, कुछ चोर उनके आश्रम में घुस गए थे, सोना का कुछ लेके, राज कोष से कुछ चोरी करके। राजा के सिपाही आके पकड़ के लेके गए, और सोचा उन लोगों ने कि ये ऋषि कोई पाखंडी है, यही चोरी करवाता है, क्योंकि उनके घर में घुस गए थे और उनके आश्रम में वो लोग छुपे हुए थे। वहीं से वो लोग उनको पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया, उनको भी लेके चले आए मांडुक्य ऋषि को, और शूल में विद्ध किया। तो तब मांडुक्य ऋषि जाके यमराज को, राजा तो बहुत दुखी हुए, राजा जान गए मांडुक्य ऋषि को इतना बड़ा अपराध हुआ है, लेकिन मांडुक्य ऋषि जानते हैं उनके कर्म के प्रति हुआ, कुछ कर्म है। तो यमराज के पास गए, पूछा कि क्या कर्म था कि मुझे इतना बड़ा कष्ट सहना पड़ा? बोले आप जब छोटे से बचपन में 1-2 साल के थे, तब आपने एक शूल में किसी कीड़े को विद्ध किया था किसी तिनके से, वो आपको ये फल मिला। तब उन्होंने श्राप दिया कि उस बचपन में तो किसी को बुद्धि ज्ञान नहीं रहता, माने क्या विवेक विचार ये सब तो नहीं रहता है, क्या सही है क्या गलत है। तो तभी से उन्होंने आशीर्वाद दिया कि 5वीं वर्षीय तक शिशु का कोई भी जो उस समय तक जब कुछ करता है, पाप इत्यादि कुछ उनसे हो जाता है अज्ञानवश, उसका पाप नहीं लगेगा। और यमराज को माने श्राप दिया कि शूद्र कुल में तुम जन्म ग्रहण करोगे। तो वो यमराज ही द्वैत रूप में धर्मराज और विदुर रूप में अवतरित हुए। विदुर रूप में पूर्णांश था, क्योंकि भागवतम में इसी चैप्टर में लिखा हुआ है, जब यमराज अवतरित हुए थे विदुर रूप में, तब उनके सिंहासन में अर्यमा पितृलोक के जो राजा हैं वे बैठे हुए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर में। इसका अर्थ है कि पूर्ण रूप से वो अवतरित हुए थे विदुर रूप में। तो वो यमराज विदुर एक नॉर्मल व्यक्ति आत्मा, वो हैं धृतराष्ट्र, उसके प्रति कृपावश हो गए और उनको उद्धार करने के लिए वो प्रश्न छोड़ के आ गए। चल रहा संवाद मैत्री के साथ, वो चल छोड़ के आ गए। चिंता हुई और वे उनको आते देख तो बहुत सब लोग खुश हो गए। यहाँ पे सबका वर्णन है कौन कौन थी कि महाराज युधिष्ठिर, उनके कनिष्ठ भ्राताएँ धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपाचार्य। यहाँ पे कृपाचार्य का वर्णन है। बहुत लोग बोलते हैं कि कृपाचार्य का क्या हुआ, वो पांडव के साथ रहे, यहाँ पे वर्णन है। और कौरव के और सारी पत्नी जो विधवाएं थी, वो लोग सब लोग बहुत ही आनंदित हो गए कि महात्मा विदुर बोलते थे। हाँ, यद्यपि देखिए यहाँ पे बहुत एक हम लोग जो वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रास्ट यहाँ दिखा है। एक चीज़ देखिए, वेदव्यास जन्मजात ब्राह्मण, क्योंकि पराशर मुनि के पुत्र, वो द्वीप में हुए थे, सत्यवती के साथ ही हुआ था उनका जन्म। वेदव्यास ब्राह्मण, क्योंकि पिता ब्राह्मण। वेदव्यास के पुत्र
ये हैं पांडु, वो हैं धृतराष्ट्र और विदुर। लोग क्षत्रिय हुए और वो हुआ शूद्र। क्षत्रिय इसलिए हुए क्षत्राणी के गर्भ से जन्म लिए, वो शूद्र इसलिए हुआ शूद्राणी के गर्भ से जन्म लिए। और सत्यवती तो धीवर कन्या थी मछुआरे की, वो पराशर मुनि से जब उनके पुत्र प्राप्त हुआ तो वेदव्यास कैसे ब्राह्मण बन गए। ये सब एक गोलमेल व्यापार छापर है, बहुत सुंदर, समझ में आया शायद आप लोग। वो भी नीच जाति की थी, मत्स्य गंधा उसका नाम था एक्चुअली। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये सब सही है। क्यों? चतुर्वर्ण मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः, भगवान ने गीता में कहा है। कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता, गुण कर्म से वो शूद्र होते हैं या क्षत्रिय होते हैं या ब्राह्मण होते हैं। यहाँ पे यही फिलोसॉफी ही सिद्धांत रूप में काम करेगा। नहीं तो आप तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वेदव्यास के पुत्र तो ब्राह्मण होना चाहिए, क्षत्रिय कैसे हो गए और वो शूद्र कैसे हो गया। पिता के नाम से तो पुत्र का जाति निर्वाचन होता है, कैसे हो गया। शूद्राणी के पुत्र थे। हाँ, शूद्र चतुर्थ वर्ण में ऐसा है। यहीं पे एक और चीज़ है, हाँ, माँ करने लायक। बहुत लोग कहते हैं कि ब्राह्मण कुल में कोई भी लड़की आ सकती है तो ब्राह्मण हो जाएगी। यहाँ पे उसका मत का विरोध है। वेदव्यास के पुत्र अगर विदुर हैं तो शूद्र कैसे हुए। लेकिन आज बार बार शूद्र बोला गया है, शूद्रान जन्म हुआ है, माँ का विदुर। इसीलिए ही क्योंकि माता का रक्त भी, माता का जो डीएनए है उसका भी प्रभाव उसमें गुण संचार होता है संतान में। और विदुर दासी पुत्र माने जाते हैं। यद्यपि इन लोग के भाई हैं, एक तरीके से भाई हैं, पांडु और धृतराष्ट्र के भाई हुए, दासी पुत्र माने गए हैं। और दासी पुत्र ही इनको अपमान किया गया था, दुर्योधन ने किया था। लेकिन तथापि पिता का भी गुण है, वेदव्यास का तो ये महात्मा है। बचपन से वैरागी और भगवत विषय में बहुत उन्मुख चेतना है और बहुत सहज रूप से उनका जीवन है। और हमेशा धर्मपरायण के प्रति वे अपना कर्तव्य करते रहे पांडवों के प्रति। पांडवों को जैसे यहाँ पे दिया है, युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि हम लोगों को, आपको याद है आपने ही हम लोगों को कितना सुंदर जीवन दिया है। हे तात, 2 बार आपने बचाया, 3-4 बार बचाए हम लोग, प्राण रक्षा किया है। और जैसे पक्षी का जो पंख होता है वे अपने पक्षपात करते अपने बच्चों को छुपाती है, ठीक ऐसे आपने पक्षपात रूपी पंख के द्वारा हम लोगों को रक्षा किया है, ऐसा युधिष्ठिर ने कहा। ये विदुर माँ युधिष्ठिर बहुत आनंदित थे। उनको भगवान का महाप्रसाद दिया, फिर विश्राम करने के लिए गए। फिर आराम से उनको एक आसन बिठाकर विनय और नम्रता के साथ माँ युधिष्ठिर ने उनको पूछा कि हे पृथिव्य, आपको याद है ये सब घटना, कैसे आपने हम लोग को रक्षा किया था। और पांडु के मृत्यु के बाद, मेरे पिता के मृत्यु के बाद तो हम लोग तो एकदम अनाथ हो गए थे, लेकिन आप पृथ्वी ने हम लोग का कितना सहायता की। धृतराष्ट्र के लिए भी बोल रहे हैं महाराज युधिष्ठिर।
ये माँ युधिष्ठिर हैं। वे किसी का दोष नहीं देखते। किसी ने उनको व्यक्तिगत रूप से कुछ उनको दुख भी दिया हो तो भी वे उन्होंने जो किया है उसका हमेशा याद रखते हैं। ये भक्तों का लक्षण होना चाहिए। भक्त लोगों को 2 चीज़ याद रखना चाहिए और 2 चीज़ भूल जाना चाहिए। 2 चीज़ क्या याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में किसी ने थोड़ा सा भी हम लोगों को सहायता किया है, उनके प्रति हम लोग हमेशा कृतज्ञ रहें। कभी भूलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी सहायता किया है, ये भक्तों का लक्षण है। दूसरी बात कि हमारे व्यक्तिगत जो व्यवहारिक जीवन है, किसी ने हम लोगों को व्यक्तिगत रूप में हार्म करने की कोशिश किया है, चोट पहुंचाने की कोशिश किया है, नुकसान करने की कोशिश किया है, उसको क्षमा करके उसके उस दोष को भूल जाना है। और कभी भी हृदय में उसके प्रति जो रिवेंज भावना, ये कभी नहीं लाना है, कभी भी नहीं, द्वेष नहीं लाना है। तो 2 चीज़ याद, पहला चीज़ तो बोल दिया। एक और चीज़ है याद रखने वाला चीज़ कि हमेशा याद रखिएगा कि आप खुद कितने कपटी हैं, कितने भोगी हैं, और ये जो कर्म भोग कर रहे हैं कितना पता नहीं पाप किया है, ये आपको याद रखना है। ये अगर भूल गए तो मुश्किल है। इसलिए पहला चीज़ है कि किसी ने भी हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी कुछ किया है, उसके बाद उसको याद रखना। बड़ा बहुत कुछ करते हैं वो तो याद रखना ही हो तो चलो, लेकिन थोड़ा सा भी कुछ किया है उस व्यक्ति को याद रखना, उसको याद रखना। समय मिले तो कभी उसको, अगर समय आए तो उसको सहायता करना। और दूसरा है कि कहीं भी नहीं भूलना है कि तुम कितने पापी हो, तुम कितने गद्दार हो, तुम कितने भोगी हो। ये सब जो अवगुण है अपना, उसको कभी मत भूलना, ये हमेशा याद रखना। और 2 चीज़ भूल जाना है, उसमें से एक चीज़ मैंने बोल दिया कि किसी ने आपको सताया हो, आपको दुख दिया, वो भूल जाना, उसके प्रति द्वेष नहीं रखना। और दूसरा चीज़ है, किसी को आपने दान दिया हो, किसी को आपने सहायता किया हो, किसी को आपने हेल्प किया, वो भूल जाना। तो 2 चीज़ याद रखना, 2 चीज़ भूल जाना, ये भक्त का गुण है। और हमारे युधिष्ठिर यही गुण से प्रचुर मात्रा में गुणान्वित थे। तो महाराज युधिष्ठिर सबके बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने प्रश्न किया महाराज युधिष्ठिर ने विदुर जी से, कया वृत्त्या वर्तितं व चरद्भिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि इह भूतले। आप भूमंडल में परिभ्रमण काल में किस वृत्ति के द्वारा देहजात निर्वाह किए और कौन कौन से पवित्र धाम और तीर्थों का सेवा आपने किए हैं। आप अवश्य ही, और यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक आता है, इस श्लोक लिखने लायक श्लोक है, याद करने लायक श्लोक है, भक्तों के बारे में दिया है। भवद्विदा भागवत तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि शान्तस्थेन गदावृतः। भक्तों का महिमा है। हे प्रभु, आपके जैसे महान भक्त, भगवत भक्त स्वयं पवित्र तीर्थ धाम स्वरूपी हैं, क्योंकि आपके हृदय में अवस्थित गदाधारी भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पवित्रता को वहन करके समस्त स्थान को तीर्थ में, आप जहाँ जहाँ जाएंगे वो सब स्थान को तीर्थ में परिणत करेंगे, परिवर्तित करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी हृदय में भगवान को लेके गए। भगवान अपने गधा प्रहार से उन सब स्थानों को पवित्र करते जहाँ जहाँ वो जाते हैं।
और जैसे ही पवित्र होगा तो तीर्थ हो गया, क्योंकि वहाँ पे भगवान। तीर्थ क्या है? शास्त्र में तीर्थ यहाँ जहाँ पे भगवान का यश गुण कीर्तन होता है, प्रभुपाद ने वो किया, वो वैकुंठ हो गया वो स्थान। यद्यपि दिया हुआ है कि यवन देशों में मृत्यु प्राप्त होने से आपको नरक जाना पड़ेगा, लेकिन प्रभुपाद ने ये सिद्धांत को उल्टा कर दिया और कलिकाल में कली के विरुद्ध जाके उन सब स्थानों में भी तीर्थों का बहुत सारे तीर्थ उन्होंने बना दिए। ये सब प्रभुपाद जी के जो इस्कॉन टेम्पल है, ये तीर्थ ही तो हैं। क्या होता है? भगवान गुण कीर्तन होता है। जो सही मायने में जो सारा धर्म का रीति है वो सब कुछ इस मंदिरों में होता है। भगवान का श्री विग्रह का सुंदर तरीके से आराधना, नाम कीर्तन और भगवान की महिमा का प्रचार, यही तो है। ये सर्वोत्कृष्ट धार्मिक सिद्धांत और क्रिया है, धर्म क्रिया है। सब लोग बहुत कंफ्यूज हैं सनातन धर्म में, करना क्या है, ये करें वो हनन तनन ऐसा है ना। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर दिखा दिया, एकदम एक, वो जो बोलते हैं ना सबके लिए एक ही नियम, एक ही लागू होना चाहिए, वैसे सबके लिए इसको में सब जगह एक। तो ऐसे प्रभुपाद भक्त लोग भी ऐसे ही हैं। तो महात्मा विदुर के लिए सुंदर, बहुत सुंदर वाणी कहा महाराज युधिष्ठिर ने। पूछा, आप जरूर द्वारका में गए होंगे, उस धाम में आपने समस्त यादव लोग हैं उनसे, सूर्य वर्ग हैं उनसे आपने भेंट किया होगा। भगवान कृष्ण वहीं पे हैं और वे सब यादव लोग उनकी सेवा में मग्न हैं। और ऐसा करके जो प्रश्न किया, इधर एक चीज़ बहुत सुंदर, इति उक्त धर्मराज सर्वम तत् समवर्णयद यथा अनुभूतम क्रमशः विना यदुकुल क्षयम। धर्मराज युधिष्ठिर जब ये सब प्रश्न किए, महात्मा विदुर यदुवंश का जो ध्वंस होने वाला है वो समाचार छोड़कर बाकी सब कुछ जो भी उनका अभिज्ञता हुआ, उनका जो उपलब्धि हुई, वो सब कुछ वर्णन किए। महाराज यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, महात्मा विदुर जानते थे गांधारी के अभिशाप से यदुकुल नष्ट होगा और भगवान खुद करवाएंगे। भगवान ने खुद कराया, ये सब कुछ समाचार उन्होंने नहीं दिया। विदुर जी महाराज युधिष्ठिर के सब समाचार नहीं दिए, क्योंकि युधिष्ठिर बहुत दुखी हो जाएंगे। अभी तो इतने यज्ञ इत्यादि करके वो बोझ से मुक्त हुए कि मैं पाप मुक्त हुआ, फिर ये सब सुन के तो फिर वो तो बहुत नरम हृदय हैं, इसलिए उन्होंने नहीं कहा। इस तरीके से माता विदुर अपने जो ज्ञाति वर्ग, परिजन लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके द्वारा देवताओं के जैसे पूजित हुए, सम्मानित हुए, समाधित होकर कुछ दिन वहाँ पे रहें। फिर अपने ज्येष्ठ भ्राता के मनोवृत्ति को परिवर्तन करने के जो आए थे, वो उनका उद्देश्य था, उसके लिए वो वहाँ पे रहे और उनके द्वारा सबका विधि विधान हो, यही वो देखने के लिए रहे। यहाँ पे दिया जाएगी श्लोक 15 नंबर श्लोक में, अब बिभ्रत अर्यमा दंडम तथावत अखकारिषु जावत दधार शुद्रत्वम शापाद वर्ष शतम यमहा। मंडूक मुनि के द्वारा अभिशप्त होकर विदुर जितने दिन शुद्धत्व रूप में पृथ्वी में रहे, वो शतवर्ष व्यापी अर्यमा पापियों के पाप कर्म दंड देने के लिए यमराज के पद में अभिषिक्त हुए थे। ये अर्यमा है पितृलोक के राजा, पितृलोक के राजा अर्यमा। महाराज युधिष्ठिर का जो राज्य लाभ हुआ, उसके बाद एक महान व्यक्ति पौत्र रूप में जन्म ग्रहण किए और अपने कनिष्ठ भ्राता जो लोग एक व्यक्ति लोग एक बहुत दक्ष प्रशासक थे, इनकी सहयोगिता में वे असामान्य आश्चर्य भोग कर रहे थे।
यहाँ पे एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, एवं गृह सक्तानां प्रमत्तानां तदिहया अत्यक्रामत अविज्ञात कालः परम दुस्तरः। जो लोग गृह परिवार विषय में अत्यंत आसक्त और सर्वथा रूप में उस गृह पालन में चिंतामग्न रोते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि परम दुस्तर अनंत काल अज्ञात रूप में उन लोगों को अतिक्रम कर रहा है। माधव विदुर इसमें अवगत थे, इसलिए धृतराष्ट्र को जाके बोले, हे राजन, शीघ्र आप यहाँ से निकल जाओ, विलंब नहीं करेंगे। देखिए कितना बड़ा महाभय, पशुदन भयमागतम, कितना बड़ा महाभय उपस्थित होने वाला है। और आप धृतराष्ट्र जी, आप माने किसी भी परिधि के बाहर चले गए हैं। इतना कुछ हुआ, आप ना कि शोकग्रस्त हैं, शोकग्रस्त हैं और भोगने की इच्छा भी प्रबल है कि इनके तुच्छ ताच्छिल्य दया में आप जीवित हैं। वो भीम जो आपको अन्न देता है, वही भीम ने आपके पुत्र को मारा है, प्रिय पुत्र को मारा, उसका ही आप, और उसी भीम को आप विष देने भी गए थे एक समय में। आप नहीं, आपके पुत्र, लेकिन आप सहमति उसमें राजी थे। और फिर आप कैसा डबल स्टैंडर्ड है आपका। आप फिर इनके पास रह रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि राजाशाही जो ठाट बाट है वो चलता रहे, मान सम्मान मर्यादा। प्रतिक्रिया न जस्ते कुतश्चित करहिचित। 19 नंबर श्लोक। प्रभो शयेषु भगवान काल सर्वेशांग समागत। ये जड़ जगत के कोई भी मनुष्य के द्वारा ये भयावह परिस्थिति का कोई समाधान नहीं हो सकता। भगवान पुरुषोत्तम भगवान ही महाकाल रूप में हमारे सबके सम्मुख में उपस्थित हो जाएंगे एक दिन। और बहुत सुंदर कहा, ये न चोई भाभी पन्य हयं प्राणे प्रियतमैरपि। ये देखो यहाँ पे बोला है, जन सद्य विजुजेत किमुतार नई न ध्यानादि भी, कि जब ये महाकाल का प्रभाव विस्तार होकर प्रभावग्रस्त हो जाएंगे आप, तब सबसे प्रिय आपका प्राणी आपको समर्पण करना पड़ेगा, करवाएंगे वे। इसलिए देखिए सबसे प्रिय प्राण होता है। 100 पुत्र मर गए, कोई दुख नहीं, उसको सुख का पड़ा हुआ है कि मैं यहाँ पर टिक जाऊँ कहीं पर भी कोने में। धन संपद मान मर्यादा संतान संतति, ये जमीन जायदाद सब, इसका तो क्या बात है, ये तो सब छूटेगा एक समय। आपका पिता भ्राता बंधु पुत्र वर्ग सब लोग मर गए हैं, सब गए हैं, और जीवन का बहुत भाग आपका अतिवाहित हो चुका है। आप देख नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते ठीक से, आप जराग्रस्त हैं। और मैं देख रहा हूँ आप कफवात पित्त के प्रकोप से जर्जरित हैं। आपका बुद्धि भी छोटा हो गया है, दांत भी हिलने लगे हैं, आपका जकृत का त्रुटि हो गया। यहाँ जकृत का नाम दिया गया है मंदाग्नि। जकृत यानी लीवर, आपका लीवर वीक हो चुका है, और आपके कफ से बलगम के खड़खड़ाहट का शब्द निकल रहा है। अहो महीयसी जंतुर्जीविताश जथा भवान हिमाप पर्जित पिंडमादत्ते गृहपालवत। आहा, देखो देखो जीवन में जीने की आशा कितनी बलवती है। यथार्थ ही आप एक कुत्ते के जैसा यहाँ पे दिया है, पाले हुए कुत्ते की तरह जीवित रह रहे हैं भीम के उच्छिष्ट ग्रहण करने के लिए। जिनको आपने अग्नि में स्वाहा करने की कोशिश किया, विष प्रयोग करने का जो चेष्टा किया था, उसमें आपने सहभागी हुए दुर्योधन के। अभी उनके तुच्छ ताच्छल्य के दक्षिणा में निर्भर करके अधोपति जीवन यापन करने का कोई प्रयोजन नहीं है। आप उनके स्त्री को भी अपमानित किए हैं और उनके राज्य धन संपदा को अपहरण कर चुके थे। ये जो मैंने बोला ना,
ये चीज़ हमेशा याद रखना कि आप कितने पापी हैं। उधर वो भूल गया था कि मैंने अरे इनको अपमानित किया था, फिर भी आराम से रह रहा है, उनका पूजा उनका सम्मान ले रहा है। तस्यापि तव देह है कृपणस्य जिजीवीशो परित्यानिच्छतो जीर्ण जरसा जरया वाससी इव, वाससी इव। मृत्यु वरण का आपका अनिच्छा होने के बावजूद भी और मान मर्यादा नष्ट करके ऐसे जीवित रहने के जो आपकी आकांक्षा हैं, इसके बावजूद भी आपके कार्पण्य दुष्ट ये देह अवश्य पुराने पोशाक जैसा जराग्रस्त हो जाएगा, क्षय प्राप्त हो जाएगा। गतस्व अर्थम इमं देहम विरक्त मुक्त बंधना अभिज्ञात गति जयात सह धीर उदारित। उनको ही धीर कहते हैं जो जीवन काल के अंतिम समय में अज्ञात दूर देश में चले जाते हैं और सारे द्वैतों से मुक्त होकर जड़ देह जब व्यवहार के योग्य नहीं रहता उस समय वे देह त्याग करते हैं। यहाँ धीर व्यक्ति का लक्षण दिया गया ऐसा। ये बहुत सुंदर दिया है। जस्वकात परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान यदि कृत्वा हरिंग गेहा प्रव्रजेत नरोत्तम। कौन नरोत्तम है? जो अपने उद्योग से या किसी से सुनकर आत्मज्ञान संपन्न होकर दृढ़व्रती होते हैं और इस जड़ जगत के अलिक माया दुख दुर्दशा को उपलब्धि किए हैं। ये बहुत लोग उपलब्धि नहीं करते कि वो दुख दुर्दशा में हैं, इतना लात खा रहे हैं सबका, फिर चीज़ जब ठीक हो जाता है फिर भूल जाते हैं, अरे ये तो मेरा परिवार है, ये है वो है। हाँ वही, ये जो भूलने की चीज़ है ये माया है, विस्मृति। स्मृति विस्मृति संयुक्तायाम, माया का ये भूलना याद करवाना फिर भुला देना, ये माया का जो विशाल कार्य है। भूले हुए रहते हैं, अहंकार में मग्न रहते हैं। हाँ, अहंकार को पालते रहते, पोषित करते रहते हैं। मैं क्यों जाऊं साधु के पास, क्यों बात करूं उनसे, उनको चाहिए मुझे फ़ोन करना। ये सब आशा में रहते हैं। साधु के ये कुछ लोग तो हैं जो साधु गए ही नहीं, साधु जानते नहीं और भगवान की भक्ति को लेना नहीं, लेकिन जो भक्ति में आए हैं सत्संग करते उनका भी अहंकार होता है। हाँ, इस दोष युक्त होते हैं वे। इसलिए उपलब्धि करना बहुत ज़रूरी है कि मैं ये माया का दुख दुर्दशा भोग कर रहा हूँ। तो ऐसा जो करते हैं उनको गृह त्याग करके परिपूर्ण रूप से यदि स्थित परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भरोसा रख के गृह त्याग करके चले जाना चाहिए। और यही है नरोत्तम व्यक्ति का चरित्र। ये नरोत्तम है। जीवन में हमेशा हाय हाय करते नहीं रहना है। ठीक है, पढ़ा लिखा के कमाया, अभी आध्यात्मिक जीवन के लिए वो आपका असली जीवन है, उस जीवन के लिए आपको समय देना है। यही इसका तात्पर्य है। और फिर विद्युत ने एक चीज़ कहा, कलयुग आने वाला है। आप अज्ञात साधमुक्त दीक्ष हम हिमालय में गमन कीजिए, बहुत शीघ्र एक समय आने वाला है जो मनुष्य के समस्त सद्गुणावली को नष्ट कर देगा। ये विदुर जानते थे, मैत्र ऋषि ने उनको कहा है। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर एक चीज़ आता है, एवं राजा विदुरेनानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधिता आज मीढ़ चित्वा स्तेषु स्तेह पाषाण दरिम्नो निश्चक्राम भातृ संदर्शिताधा। इस तरीके से कनिष्ठ भ्राता विदुर के द्वारा उपदेश प्राप्त होकर आजमीर वंशज यानी धृतराष्ट्र के जो पिता शांतनु उनके वंश में पहले आजमीर नाम के एक राजा आए थे, इसलिए आजमीर वंश कहा गया। ये आजमीर से अजमेर पड़ा, राजस्थान का नाम, वहीं पे उनकी राजधानी थी पहले। तो आजमीर ऐसे प्रज्ञा लाभ कर चित्त को दृढ़ता के साथ अपने स्वजनों से
जो मोह हैं उनको त्याग पूर्वक स्नेह पाश को छिन्न करके वे गृह से मुक्ति लाभ के पथ में चल पड़े। उनके साथ उनकी, और यहाँ पे बहुत सुंदर एक चीज़ दिया, पति प्रयांतं सुबलस्य पुत्री पतिव्रतां चानु जगाम साध्वी हिमालयं नस्तदंड प्रहर्षं मनस्विनामिव संप्रहार। युद्ध में तीव्र आघात पाने के बावजूद प्रशांत चित्त योद्धा के जैसे संन्यास दंड अवलंबनकारी सन्यासियों के आनंददायक आलय हिमालय पर्वतमाला उस अहिमुख में अपने पति को गमन करते हुए देख गांधार राज सुबल की कन्या पतिव्रता साध्वी गांधारी उनकी अनुगामिनी हुई। गांधारी महासतियों में से एक है। गांधारी एक्चुअली कभी भी पापलिष्ट नहीं हुई। गांधारी बहुत उदार चित्त की थी। गांधारी के अंदर ये सब दोष नहीं था धृतराष्ट्र के अंदर था या दुर्योधन या दुशासन के अंदर था, ऐसा कभी भी नहीं था। हाँ, उनके पुत्र थे, उनका मोह था, लेकिन वो ना ही जन्मांध थी, ना ही धर्मांध थी, ना ही मोहांध थी। गांधारी हमेशा महाभारत में बहुत सारा विषय आए हैं, जगह जगह गांधारी ने उपदेश दिया है धृतराष्ट्र को कि आप भी गलत कर रहे हो। बहुत जगह पे जहाँ पे विष प्रयोग करने का जो घटना है, धृतराष्ट्र को ये बात पता चली, उन्होंने कोई ये नहीं किया, उसका जो रिग्रेट करते हैं वो नहीं किया, या उस दंड नहीं दिया दुर्योधन को। लेकिन तब गांधारी ने कहा था, ये महाभारत में लिखा हुआ है। तो गांधारी कभी भी गांधारी का जो चरित्र है वो कुंती के चरित्र के समान ही समझना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो बेचारी भाग्य दोष से इनके साथ विवाह होना पड़ा, लेकिन गांधारी थी सती साध्वी। और ये मानो कि गांधारी की पतिव्रता शक्ति ही है धृतराष्ट्र को यहाँ तक लेके आया। थोड़ा भी जो उन्होंने जो राज्य सुख भोग किया गांधारी के सतीत्व का प्रभाव था, उनका तो कोई कर्म ऐसा नहीं था। जब संध्यावंदन करके अजातशत्रु युधिष्ठिर महाराज लौट के आए तो देखा कि उनके पितृव्य गांधारी कोई भी नहीं है। गबलगन पुत्र संजय को पूछा कहाँ हैं, तो संजय तो बहुत रोने लगे। संजय उनके सेवक थे धृतराष्ट्र के, और अंतिम समय में सेवा करते उनका तो होता ही है, एक अटैचमेंट होता है, और उनके प्रति सद इच्छा भी होती है कि उनका उद्धार हो सही मायने में, क्योंकि वो भी तो वेदव्यास के शिष्य हैं, वो भी भक्त हैं, महान भक्त हैं, महात्मा हैं। संजय भी पूछा कि कहाँ गए, कहाँ चले गए, कहीं गंगा नदी में अपने पति के साथ आत्मविसर्जन तो नहीं किया, या हम लोग से अपराध हो गया है, या ऐसा सोचा कि हम लोग के पास रह के वे लोग हमारे भिक्षा के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, ऐसा कुछ सोच के गए हो। क्या गए, रोने लगे युधिष्ठिर महाराज। सोचिए, युधिष्ठिर महाराज का माने चरित्र है, अद्भुत चरित्र युधिष्ठिर महाराज का। रोने लगे, और वो भी रो रहे थे, संजय भी। संजय जानते हैं सब कुछ, फिर भी रो रहे थे कि पता नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, कहाँ गए, किस तरफ गए, मुझे कुछ भी नहीं पता, ऐसा बोल दिया। तो बहुत रो रहे थे दोनों। फिर उस समय एक घटना घटी। क्या हुआ? अथा जगाम भगवान नारद सह तुम्बुरु प्रत्युत्थाय अभिवाद्य आह स अनुज अवर्चयन मुनीम। उस समय भगवान नारद महाभागवत उपस्थित हुए, और महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ आसन छोड़ के उठे, नारद मुनि का अभिवादन किया, पूजा किया, उनको चंदन इत्यादि देके माला अर्पण करके पाँव धोकर बिठाया। फिर नारद मुनि गंभीर रूप में थे,
नारद मुनि महाभागवत समस्त आचार्य शिरोमणि, हाँ भगवान नारद, उनका एक पोजीशन है। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं लेकिन फिर भी बहुत सेंटिमेंटल हैं। भक्त दयाद्र होता है, दया सेंटिमेंटल होना नहीं चाहिए, बहुत मात्रा में नहीं होना चाहिए। तो उसका यहाँ पे दो चीज़ दिया है। दोनों ही भक्त हैं, युधिष्ठिर महाराज भक्त हैं, वही भक्त हैं, नारद मुनि भक्त राज है, तो वो आए हैं इन युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देने के लिए समय समय पर। युधिष्ठिर महाराज के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। भगवान या तो खुद आते हैं, भगवान के भक्त आ जाते हैं उनको, आचार्य कोटि के भक्त नारद मुनि आ रहे हैं और समय पे आके उनको सही रूप से ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। क्या ज्ञान प्रदान कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सुंदर हैं। हे महाभागवत, मेरे दो पितृव्य, मेरी माँ जननी गांधारी तपस्विनी, यहाँ पे तपस्विनी दिया है। गत्वा तो तपस्विनी, तपस्विनी के नाम तपस्विनी थी। गांधारी अंधा नहीं थी, फिर भी उन्होंने पट्टी बांध के तपस्या किया। तपस्विनी गांधारी को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ये जो महासागर है संसार का, इसमें कर्णधार स्वरूप आप हैं। आप ही हम लोगों को दिक निर्देश कीजिए। ऐसे सुन के नारद मुनि बोले। नारद उवाच, माँ क्या बोल, नारद मुनि का उपदेश सुनने लायक है। माँ कंचन सुचो राजन, यदीश्वर वंश वशं जगत, लोकाः सपाला यस्ये में बहन्ति, बलिम ईशितु संयुक्त संयुनक्ति, भूतानि स एव विजुनक्ति च। नारद मुनि ने कहा कि हे धार्मिक राजा, किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सब लोग भगवान के, परमेश्वर भगवान के अधीन हैं। सारे जीव एवं उनके पालक वर्ग प्रार्थना करके निर्विघ्न में रह सकते हैं। भगवान ही सब लोगों को एक समय के अनुसार उनका मिलन करवाता है और उनसे विच्छेद करवाता है। ये सत्य बात है। ये जो हम लोग कतिपय लोग हैं मिले हैं, फिर कहाँ चले जाएंगे, वो आत्मा को आप खोज भी नहीं पाएंगे। कितना स्वल्प समय है, कितना सुंदर समय है, हम लोग उसको ऐसे ही अतिवाहित करते हैं। अहंकार, अज्ञानता, बुद्धिहीनता, उपदेश पालन नहीं करके, ये सब करके हम लोग अतिवाहित कर देते हैं और हमारा समय चला जाता है। फिर कहाँ चले गए सब लोग, खत्म। यथा गावो नसी प्रोतास्तन्यांग वध्याश्च दामभिः, वाक्तन्यत्यांग नामभिर्बद्धा बहन्ति, बलिमीशितु। गाय जैसे नाक के द्वारा नाक के अंदर रज्जु के द्वारा बांधी जाती हैं, ठीक ऐसे ही मनुष्य भी भगवान के विभिन्न अनुशासन आदि के द्वारा बद्ध हैं और परमेश्वर भगवान के आदर्श पालन करने के लिए बाध्य हैं। आप भगवान को मानो या ना मानो, भगवान कमर कस देंगे, रस्सी कस देंगे काल रूप में। यथा, यहाँ पे एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। यहाँ बोलते हैं यत मन्य से ध्रुवम लोकम अध्रुवम वा नाच, उभयम सर्वथा नहीं शोच्या ते स्नेहात अन्यत्र मोह जातः। हे राजन, यद्यपि मनुष्य जीव रूप में नित्य, देह रूप में अनित्य अथवा अनिर्वचनीय हेतु नित्य अनित्य उभय के रूप में आप अपने आप को समझ सकते हैं, फिर भी कोई भी अवस्था हो, विचार करके देखिए, आप शोक करने के पात्र नहीं हैं। मोहजनित स्नेह व्यतीत शोक का और कोई कारण नहीं है। ये मोही है शोक करना। हाय रे चले गए, तुम भी तो जाओगे अकेले, तुम भी तो जाओगे अकेले। अतएव ये आत्मस्वरूप अज्ञान जनित अपना की आपका जो ये उत्कंठा है, ये परित्याग कीजिए।
आप जो सोच रहे हैं कि जो लोग अनाथ हैं, उनके असहाय हैं, उन जीवों का आपके छोड़ के कैसे प्राण धारण करेंगे, ये सर्वथा गलत है। काल कर्म गुणाधीनो देहोयं पंच भौतिकः कथम अन्यांस्ति गोपयेत सर्पग्रस्तो यथा परम। ये पांच भौतिक शरीर काल कर्म गुण के वशवर्ती हैं, इसलिए ये सर्पग्रस्त हैं। जो सर्पग्रस्त शरीर हैं वो किसी और को कैसे रक्षा करेंगे? यानी आप खुद ही काल के अधीन हैं, काल से आप नष्ट होने वाले हैं। आप ये सोच रहे हैं कि आप पालन कर रहे हैं, आप सबको देख रहे हैं, जो हम लोग बहुत लोग गलती करते हैं। दादाजी बन के भी अरे हम लोग देखना है ना परिवार को। अरे आप मृत्यु को प्राप्त होकर 2 मिनट में आपको जला के ख़त्म कर देंगे, वही परिवार आपको, वही परिवार। फिर कौन पालेगा? काल पालेगा, और वो लोग भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जो मृत्यु ग्रसित है वो किसी को पाल नहीं सकता। ये अहंकार को जीवन से मिटा दीजिए। नारद मुनि यही बोलने के लिए आए हैं। नृसिंह महाराज का ही नेचर था कि अरे सबका मैं सहायता कर लूँ, सबके पालक मैं बन जाऊँ, अरे इनको क्यों दुख हो रहा है मेरे होते हुए। ये सब जो चीज़ है ये अहंकार का प्रतीक है। भगवान बनने की कोशिश मत करो, वो तुम नहीं कर। भगवान कालातीत है, आप काल के अधीन हो। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर्पग्रस्त हैं सब लोग काल के, वो शरीर किसी और को कैसे रक्षा करेगा? युधिष्ठिर, तुम्हारा नेचर है सबको अपना मानना है, लेकिन ये सब मोह को छोड़ दो, ज्ञान में स्थित हो जाओ। यहाँ पे इसलिए ये 47 नंबर श्लोक आता है, ये मार्कंड लायक श्लोक है। अहस्तानि सहस्तानां पदानि चतुष्पदां फलगुनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम। हस्तरहित प्राणी हस्तयुक्त प्राणियों के शिकार हैं, पदरहित जो हैं वो चतुष्पद प्राणियों के शिकार हैं। दुर्बल जीव बलवान जीव के जीवन धारण के भरोसा हैं, एकमात्र भरोसा हैं, और एक जीव दूसरे जीव पर खाद्य है। यही साधारण रीति है, ये चलता रहेगा। ये चलता रहेगा। इसके विषय में बहुत कुछ है, वो मैंने एक इसमें बोला है, वो आप लोग सुन सकते हैं। हाँ, एक छोटा सा लेक्चर है कि शाकाहार होना भी तो जीव हत्या है, कुछ ना कुछ खाते हैं ना। तो उसके बारे में इस टाइटल का एक लेक्चर है, वो आप सुन लीजिएगा। इस श्लोक का व्याख्या मैंने उधर किया है। तदिदं भगवान राजन्नेक आत्मात्मानं क्षत्रिक अंतरो हंतरो भाति पश्यत्वं माययुरुधाः। अतः हे राजन, आप केवल मत परमेश्वर भगवान को अवलोकन कीजिए, जो एक और अद्वितीय हैं, जो विभिन्न शक्तियों के माध्यम से प्रकटित होते हैं और अंतर बही 2 जगह प्रकाशित हैं। आप इतना ही कीजिए, आप भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए। ये डांट के बोला एक्चुअली नारद मुनि ने। क्या है बार बार आप विषादग्रस्त हो जाते राजा हो गए। यहाँ पे दिया है, हे महाराज, वही भूत भावन परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भगवत विद्वेषी को विनाश करने की सर्वग्रासी काल रूप पृथ्वी में अवतीर्ण हो चुके हैं। कुछ कर्म बाकी हैं, इसलिए वो रुके हुए हैं, और आप लोगों को भी उतने दिन तक रुकना है। और इसी मुद्दे में बहुत सारे कर्तव्य संपादन कर चुके हैं, और कुछ बाकी हैं तो करेंगे। आप लोग उतना देर तक वेट कीजिए। फिर बोला, धृतराष्ट्र सहभ्राता गांधर्वा गांधर्जा च सभार्या दक्षिणेन हिमवत ऋषिनाम आश्रमं गता। भविष्यवाणी कर रहे हैं, हे राजन, आपके पितृ धृतराष्ट्र, उनके भ्राता विदुर और उनकी पत्नी गांधारी को लेकर हिमालय के दक्षिण पाददेश में ऋषियों के आश्रम जहाँ पे वहाँ पे निवास कर रहे हैं। श्रोतोभि सप्तर्भिज्या व स्वरध्वनि सप्तधा व्यधत सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्रोत प्रचक्षते। सप्तस्रोत तीर्थ, जहाँ पे गंगा 7 धाराओं में टुकड़ी हुई विभक्त होकर वे उत्तराखंड के हिमालय के भाग को प्लावित करते हुए एक नीचे आके भागीरथी बन हरिद्वार प्रांत में ऋषिकेश में आके उस पूरे स्थान को सप्त स्रोत कहते हैं। सप्त ऋषियों के लिए माता गंगा स्वरध्वनि वो सप्तधा विभक्ता हुई, सप्त धाराओं में, 7 धाराओं में। स्नात्मानुसवनम, वहीं पे उस तीर में, सप्तश्रोता तीर में
हर दिन सुबह दोपहर संध्या को स्नान करके अग्निहोत्र यज्ञ संपादन पूर्वक केवल जलपान पूर्वक अष्टांग योग करके अनुशीलन कर रहे हैं आपके तात धृतराष्ट्र योग अनुशीलन। और मन और इंद्रिय संयम में सहायक और मनुष्य को पुत्र कलौ का आसक्त संपूर्ण विरक्त कराने में ये योग स्वयं सिद्ध है। गीताशन शास प्रतारीश्वरेन्द्रिय हरिभावनाया ध्वस्त रजस सत्व मोमल। ये यौगिक आसन पद्धति श्वास प्रक्रिया आदि प्राणायाम इत्यादि में वे स्थिर हो चुके हैं और जड़ विषय और 6 इंद्रिय के विषयों को प्रत्याहार करके परमेश्वर भगवान श्रीहरि की भावना में मग्न हो चुके हैं। जड़ प्रकृति के सत्व रज तमोगुण जनित कलुष से मुक्त हो सकते हैं इस योगी पद्धति से, और वो भी वो कर रहे हैं। धृतराष्ट्र आत्मज्ञान स्वरूप बुद्धि के साथ अपना शुद्ध परिचय के संयोग साधन करने में समर्थ हो जाएंगे और ये उनको करना पड़ेगा। उसके बाद ब्रह्म के साथ जीव सत्ता रूप में गुणगत रूप में एकात्म होने का ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा और परम सत्ता के अंदर सायुज्य मुक्ति लाभ करना होगा और जड़ जगत के आबद्ध बंध आकाश से मुक्त होकर चिदाकाश मुक्त संसार में चले जाना पड़ेगा। ऐसे करके वे योग करते हुए देह त्याग कर सकते धृतराष्ट्र को करना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं नारद मुनि। फिर बोल रहे हैं कि आज से 5 दिन के बाद उनका देह त्याग होगा और उनका जो देह है वो राख हो जाएगा। और जब पर्ण कुटीर में धृतराष्ट्र देह त्याग करेंगे योगाग्नि में, तब उनकी पत्नी भी उस योगाग्नि में अपने पति को अनुवर्तिनी होकर उस अग्नि में अपने आप को स्वाहा करेगी। एक तब विदुर ये परम आश्चर्य घटना दर्शन करके हर्ष और विषाद में अभिभूत होकर तीर्थ सेवा के लिए उस पूर्ण पवित्र तीर्थ परित्याग करके आगे तीर्थ में चले जाएंगे। हाँ, विदुर क्यों हर्ष और विषादग्रस्त होंगे? हर्ष इसलिए होंगे, धृतराष्ट्र का जीवन वृत्तांत हमको पता है, फिर भी अंतिम समय में इतने थोड़े से योग प्रयास से उनको योगियों वाला मृत्यु प्राप्त हुआ। ये उस तीर्थ का प्रभाव है, विदुर के कृपा का प्रभाव है और पांडवों के साथ कुछ दिन रहने का प्रभाव है। ये ऐसे ही नहीं हुआ। देखिए, पांडव लोग ने उनका अपराध नहीं लिया। अगर अपराध लेता पांडव सभी लोग तो उसका हालत खराब हो जाता। इतना कुछ करने के बाद भी पांडवों ने उनका अपराध नहीं लिया, न कुंती ने लिया। विदुर कृपा करने के लिए आए। इसके पीछे कौन है? सती गांधारी। सिर्फ गांधारी के सतीत्व की वजह से धृतराष्ट्र को ये चांस मिल रहा है। इसलिए हे माताओं, आप सब लोग जितना सतीत्व में बलिवान होंगी, आप अपने पति को, अपने परिजनों को ऐसे अपराध करने पर भी उससे उद्धार करने में समर्थ हो जाएंगे। ये सतीत्व का शक्ति है। गांधारी ने अपने पति का उद्धार किया एक्चुअली। ये इसलिए ये जो यहाँ पे दिया है कि गांधारी ने उस अग्नि में देह त्याग किया, एक्चुअली गांधारी की वजह से ये अपॉर्चुनिटी उसको मिलता रहा, इतना पाप करने के बावजूद भी। पांडवों ने कभी भी उनसे द्वेष नहीं किया। कुंती ने क्षमा कर दिया, भगवान कृष्ण भी चलो क्षमा कर दिए, क्योंकि पांडव लोग ने अपराध नहीं लिया तो भगवान ने क्षमा कर दिया। विदुर जी आए, उपदेश दिया, हिमालय में भेज दिया, तीर्थ भी प्राप्त हो गया अंतिम समय में। सप्त स्रोता गंगा की धारा में नहा भी ली, योग चर्चा भी कर ली। ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है क्योंकि सती साध्वी गांधारी के साथ उनका संबंध हुआ था। जीवन काल में बहु गलतियां करने के बाद भी पता नहीं आपका कौन सा एक ठीक कार्य आपके कर्म के आगे आ जाएगा। एक ठीक कार्य, उसका जीवन में एक ही ठीक कार्य था, उसने गांधारी सती को विवाह किया था।
चाहे कब्जा करके, चाहे उनके पिता को मार के, सुबल को मारा था बहुत भयंकर तरीके से, पुत्रों को, ये भी महाभारत में दिया गया है। और शकुनी वो बर्बाद करने के लिए आया था इसको। शकुनी परम भक्त था भगवान कृष्ण का, हृदय में बहुत वेदना थी, सुबल को कैसे मारा धृतराष्ट्र ने और बलपूर्वक हरण किया था गांधारी को। भले ही वो गलत कर्मों के द्वारा उसने गांधारी को अपनाया था, लेकिन गांधारी के सतीत्व, पवित्रता और भक्ति गरिमा इतनी थी, वो गलत काम भी ठीक हो गया, एक काम ठीक हो गया, वो गांधारी के सत्संग में आ गया। एक गांधारी के प्रभाव है, इनका प्रभाव नहीं है। इनको क्या कर्म है जो ये भाग्य उनको प्राप्त हो रहा है। मरने के समय तीर्थ प्राप्त हो रहा है, वो भी हिमालय, और वो भी वही सप्तस्रोता गंगा के तट मिल रहा है उत्तराखंड में। ये कोई सामान्य बात नहीं है। हाँ, ऋषियों के आश्रम में चले गए, सोचिए, योग चर्चा करने का मौका मिला इतना पाप करने के बाद भी। ये किस लिए हो रहा है? सिर्फ गांधारी के सतीत्व के प्रभाव से। ये सतीत्व का प्रभाव है। कैसे एक व्यक्ति का, गांधारी तो समझ हमेशा त्यागी करती रही, गांधारी तो हमेशा एक निष्क्रिय रूप से अपने अंदर सब कुछ दबा के जीवन यापन करती रही। पुत्र भी खो दिए, पिता और पुत्र के हटों ने तो सब कुछ बिगाड़ दिया, कुछ नहीं कर पाई। बोलती भी रही, बहुत वेदना भी थी गांधारी के हृदय में, कुछ नहीं कर पाई। उतने पर भी गांधारी ने अपना धर्म निभाते हुए अंतिम क्षण तक ऐसे पति का साथ दिया। ये गांधारी के मान था, इसलिए पंच सतियों में गांधारी का नाम आया। और बोलते हैं गांधारी का नाम उच्चारण करने से पवित्र होती हैं सतियाँ, स्त्रियाँ पवित्र होती हैं 5 नाम उच्चारण करने से, उसमें गांधारी का नाम है। ऐसे ही नहीं है। बलिदान जीवन में वो ऐश्वर्य लेके आता है। भले ही उस व्यक्ति को उसका कोई लाभ नहीं मिलता, लेकिन उससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है। उससे कितने सारे जो जीवन अधोपतित होने वाले थे आत्माएं, उसको सद्गति लाभ हो गई, लाभ होता है। उनके जीवन से कितने लोगों को सद्गति लाभ होता है। ये लोग महात्मा हैं, ये लोग धन्य हैं। और इसलिए भगवान ऐसे तपस्विनी गांधारी सती नारियों को, उनकी महिमा को वे उजागर करते हैं। और भागवत में उसका नाम है। यही कारण है धृतराष्ट्र को ऐसा मृत्यु प्राप्त हुआ, यही एकमात्र कारण, और कोई कारण नहीं। उद्धव जी आए, तीर्थयात्रा से आ गए, मैत्री के आश्रम से आ गए, चिंता हुई कि मरने वाला है। हाँ, और आप लोग सोच लीजिए, आप लोगों के लिए कौन आएगा। इसलिए भागवत प्रभाव को श्रवण कीजिए, हृदय में उतारिए। भक्तों का संग कहीं मत छोड़िए। अगर जो आप चाहते हैं कि विदुर जी जैसा कोई व्यक्ति आए और आपको अंतिम समय में, कुछ समय में देखिए, कुछ समय में कुछ किया हुआ कर्म उसको उद्धार कर दिया, पाप नष्ट हो गए, सब कुछ मोह से ही मुक्त हो गया। पाप नष्ट होना अर्थ ही मोह से मुक्त हो गया, या मोह से मुक्त होना का अर्थ ही पाप नष्ट हो चुका है। जब तक मोह रहेगा तब तक पाप चलता रहेगा, क्रियाएं चलती रहेगी। कुछ समय का परिधि में देखिए उसने वो सिद्धि हासिल कर ली। भले ये भगवत परत को लाभ नहीं किया, भगवान के भक्त लोग जो जाते हैं गंतव्य स्थल में वो लाभ नहीं किया, फिर भी उसके कर्म के अनुसार तो बहुत बड़ा सीट हासिल कर लिया है, बहुत बड़ी जगह हासिल कर लिया है। तो ये था धृतराष्ट्र का गृह त्याग। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे, और कुछ चैप्टर बाकी हैं। उसके बाद प्रथम स्कंद आप लोगों का एकदम तैयार हो जाएगा, और आप लोग इसको सुन रहे हैं, आप पढ़े भी, तो आप लोग का प्रथम स्कंद बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। शास्त्र चर्चा, शास्त्र वाणी श्रवण करना, यही समय का सदुपयोग है।
ये सदुपयोग अगर आप लोग नहीं करते हैं तो ये जो चीज़ है इससे वंचित हो जाएंगे और अंतिम समय विदुर जैसा कोई व्यक्ति आपके लिए नहीं आएगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रविवार को। हरि बोल। हरे कृष्णा।